Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you all to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I had given information about the चंपारण सत्याग्रह. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में चंपारण सत्याग्रह के विषय में आपको पूरी तरह से जानकारी दी थी. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला वीडियो जो मैंने सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह पर दिया था वो आपको पसंद आया होगा. And now today I am here with another Satyagraha movement, that is the Ahmedabad Satyagraha, which was took place in the year 1919. So without any wasting time, let's start now. Ahmedabad Satyagraha movement, which was in 1918. Yes, इस डेट को ईयर को याद रखिएगा. चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था. अहमदाबाद सत्याग्रह ये जो है वो एक मिल वर्कर सत्याग्रह या स्ट्राइक सत्याग्रह मूवमेंट कह सकते हैं. इट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1918. द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट महात्मा गांधी स्टारवेशन स्ट्राइक. ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला स्ट्राइक से जुड़ा हुआ एक ऐसा मूवमेंट था, यानी कि ऐसे मूवमेंट जिसमें महात्मा गांधी ने वर्कर्स के साथ मिलकर के स्ट्राइक पर अहमियत दी, स्ट्राइक को इम्पोर्टेंस दिया. इन 1917 अ हैवी मॉनसून डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स ऑफ द सीजन. 1917 के साल क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई अहमदाबाद में, और बहुत ज़्यादा बारिश होने के वजह से वहाँ के क्रॉप्स जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, बाढ़ आ गए. बाढ़ में डूब जाने के वजह वहाँ सारे फसल जो है वो बर्बाद हो गए. ऑल्सो लेड टू एन एपिडेमिक प्लेग, और उसी दौरान जो है वो एक एपिडेमिक महामारी फैली, प्लेग की बीमारी की, है ना. जैसे अभी आप लोग ने 2020 में देखा, कोरोना एक एपिडेमिक पीरियड से हम लोग गुजरे जो बहुत ही भयावह थी. बिल्कुल उसी तरह से एक एपिडेमिक सिचुएशन बना था 1918 में, एंड इट वाज नेम एज प्लेग. प्लेग बीमारी जो है वो उस समय लोगों पर बिल्कुल काल बन करके आई. क्लेमिंग मोर देन 10% ऑफ लाइफ्स इन अहमदाबाद. अहमदाबाद के तकरीबन मान के चलिए कि 10% आबादी जो है वो इस महामारी की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए. ड्यूरिंग द 1917 टू 1918, 1917 से लेकर 1918 तक का जो समय था स्टूडेंट्स, पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस विच मेड डिफिकल्टी टू रन द मिल्स हेयर. 1917 से 1918 के दौरान में क्या हुआ कि लोग यहाँ से इस बीमारी के कारण जो है इस जगह को छोड़ करके माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे. वो इस जगह को छोड़ करके कहीं सुरक्षित जगह जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के जो मिल फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज थे, वो ठप हो गया. मिल ओनर्स ऑफर्स बोनस टू द लेबर्स वर्कर्स सो दैट दे कंटिन्यू देयर वर्क इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. अब वहाँ के जो मिल ओनर्स थे, है ना, जो उद्योगपति थे, वो चिंता में पड़ गए कि अगर मिल में वर्कर्स नहीं होंगे तो काम रुक जाएगा और इससे उन्हें बहुत भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान होगा. तो उन्होंने एक चाल चला. चाल ये था कि वो वर्कर्स को बोनस का ऑफर दिए, पैसों का लालच दिया कि आप आकर के काम कीजिए, आपको हम 1.5 गुना या 2 गुना तनख्वाह देंगे. बट आफ्टर द प्लेग सबसिडेड द मिल ओनर्स डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू स्टॉप गिविंग बोनस टू द वर्कर्स. अब बोनस के लालच में कुछ अमाउंट ऑफ वर्कर जो थे वो वहाँ रुक गए, है ना. एक तो एपिडेमिक का सिचुएशन था, महामारी फैली हुई थी, लोगों का खाना पीना जीना दुश्वार हो गया था. तो सोचे कि अगर हम किसी तरह से बस एक जुआ खेले, उन्होंने रिस्क लिया उन्होंने. तो वो रिस्क के तहत वो बहुत सारे कुछ वर्कर जो थे वो वहाँ पर रुकने का फैसला किया, फैक्ट्रीज में जाने लगे काम पर. लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन जो एपिडेमिक सिचुएशन जो था वो कंट्रोल में आया, है ना, हालात सुधरने लगे और बेहतर हुए, तो मिल ओनर ने क्या किया कि जो बोनस वो दे रहे थे उसको उन्होंने स्टॉप करने का फैसला कर लिया. दिस मेड द वर्कर्स एंग्री, जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो वर्कर थे वो गुस्सा हो गए.
and thus they started demanding the allowance of 50% of their salaries। और इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो वर्कर थे उन्होंने मिल ऑनर से 50% का अलाउंस मांगा। उनका मानना था कि एटलीस्ट 50% ऑफ देयर सैलरीज शुड बी गिवन टू देम फॉर देयर लिवलीहुड, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, एंड विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड एंड दिस अलाउंस वॉज कंप्लीटली डिसएग्रीड, या कह सकते हैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया गया वहाँ के मिल ऑनर्स के द्वारा। नाउ मूविंग फर्दर, द फ्रस्ट्रेटेड मिल वर्कर्स टर्न टू अनुसुईया साराभाई। अब जो मिल वर्कर्स थे जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, परेशान थे, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे, दे मूव्ड टू अनुसुईया साराभाई। वो किनके पास गए, इस नाम को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे मूव टू अनुसुईया साराभाई हु वाज अ फेमस सोशल वर्कर, जो एक काफ़ी फेमस सोशल वर्कर, समाज करता थी, समाज वर्कर थी। फॉर द हेल्प, वो क्यों गए, मदद मांगने के लिए। सी वॉज द सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई। अब ये अनुसुईया साराभाई कौन थी, तो सी वॉज द सिस्टर ऑफ, वो बहन थी अम्बालाल साराभाई की, हु वॉज वन ऑफ द फेमस मिल ऑनर, जो कि एक काफ़ी उस समय काफ़ी फेमस मिल ऑनर थे, एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1891। इस डेट को याद रखिएगा स्टूडेंट, अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन का गठन किया गया था 1891 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अम्बालाल साराभाई, और इसकी बहन कौन थी, अनुसुईया साराभाई। तो मिल वर्कर जो थे वो अनुसुईया साराभाई के पास गए मदद के लिए। शी रिक्वेस्टेड गांधी जी टू इंटरसेड एंड हेल्प to fix the ongoing dispute between the owners and the workers। अब अनुसुईया साराभाई जो है वो गांधी जी के पास गई, उनसे रिक्वेस्ट की कि अब आप जो है वो इस प्रॉब्लम्स पे इंटरफेयर कीजिए, और जो ये परेशानी, जो डिस्प्यूट, जो बहस चल रहा है मिल वर्कर्स और मिल ऑनर्स के बीच में, है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Gandhi ji organized a peaceful strike, whereas he also went on a hunger strike to protect the rights of the workers। जब गांधी जी को ये बात पता चला तो शुरुआत में तो वो गांधी जी मना किए कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं समय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गांधी जी फाइनली एग्रीड टू कम हियर। वो मान गए और वो अहमदाबाद आए, वहाँ मिल वर्कर्स से मिले और मिल ऑनर्स से भी मिले, दोनों से मिले, दोनों के पक्षों को सुना, जाना, समझा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी जो है वो रिक्वेस्ट किए मिल ऑनर से कि आप जो है वो मिल वर्कर्स को कुछ ना कुछ हेल्प उनके लिवलीहुड के लिए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक एपिडेमिक सिचुएशन से गुजरा है, उनके हालात जो है वो बहुत दयनीय हैं, तो उनको कुछ, अब मिल वर्कर जो है वो 50% अलाउंस मांग रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि आप कुछ उनको मदद दीजिए। तो मिल ऑनर्स ने डिसाइड लिया, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी तो काम चाहिए ना, अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो हमारा जो मिल का काम ठप है उससे नुकसान भी तो हमारा ही हो रहा है। तो मिल ऑनर्स ने डिसाइड किया कि वो वर्कर्स को 20% अलाउंस देंगे। तो गांधी जी ने जब ये बात बताए वर्कर्स को कि आपको मिल ऑनर्स के तरफ से 20% अलाउंस देने की स्वीकृति हुई है, तो हुआ ऐसा कि मिल वर्कर्स ने गांधी जी पे आरोप लगा दिया। उनका ये कहना था कि गांधी जी ने क्या किया है कि हो लगता है कि वो मिल ऑनर्स के साथ मिल गए और हमें 20% अलाउंस देके 50% अलाउंस जो है वो गांधी जी हड़प लिए, खा गए। अब ऐसे आरोप लगने पर महात्मा गांधी जी को बहुत दुख हुआ, उनको बहुत आघात पहुंचा इससे। तो गांधी जी ने ये फैसला लिया कि अब मैं इन वर्कर्स के लिए स्ट्राइक पर जाऊंगा, हड़ताल पर जाऊंगा। सो ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्ट्राइक फॉर द
right for the protection of rights of the workers. He then demanded 35% wage hike for the workers, but the negotiation with the mill owners failed. अब गांधी जी मिल वर्कर्स के साथ मिल करके कम से कम 35% अलाउंस की मांग करने लगे, और जो नेगोशिएशंस थे, जो बातचीत चल रहे थे मिल ऑनर्स के साथ, वो फेल हो गया. नाउ आफ्टर डिमांडिंग फॉर द 35% ऑफ अलाउंस, गांधी जी नाउ डिसाइडेड टू embark ऑन हिज फर्स्ट फास्ट ऑन टू डेथ. अब जब मिल ऑनर्स के साथ जब बातचीत हल नहीं हुए, फेल हो गया जो नेगोशिएशन, तो गांधी जी ने अब फैसला लिया कि अब वो फास्ट ऑन टू डेथ, यानी कि वो अब भूख हड़ताल पर जाएंगे जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए. दिस मेड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन पुटिंग द प्रेशर. इससे मिल ऑनर्स पर बहुत बड़ा प्रेशर बना on the mill workers, and eventually they agreed to give them an allowance of 35%. और अंततः मिल ऑनर्स ने डिसाइड किया कि वो मिल वर्कर्स को 35% अलाउंस देंगे. So this is all the incident took place in the topic you have to read in class 10. You have to read as the Ahmedabad Satyagraha 1918. तो ये सारा घटनाक्रम था अहमदाबाद मिल वर्कर्स सत्याग्रह मूवमेंट में जो 1918 में घटा. थ्रू दिस वीडियो आई given you a proper information about this satyagraha students. I hope you will watch my video from starting till the end so that you will understand this topic very well. In my upcoming videos you will get one more satyagraha I will give to you that will be on खेड़ा आंदोलन, उस पर मेरा अगला वीडियो होगा. So this is all for today students. Remain healthy and fit. Have a nice day.